हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीपन कुमार बाग। आप देख रही है ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्रेडिट सेल कैसे करते हैं अदर्स स्टेट में। आप एक स्टेट से अदर स्टेट्स में कैसे जीएसटी इंक्लूड बिल जनरेट सेल्स बिल जनरेट करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। डे 11 क्लास में मैंने आपको सिखाया था और कैसे सेम स्टेट में क्रेडिट सेल उधार सेल करते हैं। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। देखने के बाद इस वीडियो देखिए। वीडियो में मैंने एक संडे डेटर बनाया था। डे 11 क्लास में सेल्स अकाउंट भी बना लिया और आउटपुट CGST SGST भी बना लिया था। तो आज की वीडियो आउटपुट IGST में है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में बिजनेस कर रहा हूँ। मैं अदर स्टेट में कोई प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हूँ तो वहाँ IGST एप्लीकेबल होगा। और एक लेजर क्रिएट करना होगा संडे डेटर का, क्योंकि उधर मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। और सेल्स अकाउंट नहीं करना होगा, क्योंकि डे 11 में मैंने सेल्स अकाउंट बना लिया था। चलिए, यहाँ एक एग्जाम्पल है, इसके द्वारा ही हम आपको सिखाएंगे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 सोल्ड गुड्स रियांका एंटरप्राइज, जिसका बिजनेस प्लेस है उड़ीसा भुवनेश्वर। इनवॉइस नंबर, यही इनवॉइस नंबर मैं ही दूंगा इनवॉइस, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ डेट भी है और यहाँ आइटम है। चलिए, इस जो कस्टमर है इसको मैं प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो इसका एक लेजर बनाएंगे, क्योंकि इसको उधार बेच रहा हूँ। ये अभी मुझे पैसा नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो इसका एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो ये जो रियांका एंटरप्राइज है इसका कोई GST नंबर नहीं है। देखिए, इसको हम अनरजिस्टर्ड रखेंगे या कंज्यूमर रखेंगे। चलिए, रियांका एंटरप्राइज का एक लेजर बनाते हैं। तो कॉपी या टैली में आके गेटवे टैली से यहाँ क्रिएट लेजर बनाने के लिए यहाँ लेजर में आना होगा, लेजर। और यहाँ कस्टमर का नाम मैं ब्रैकेट में यहाँ CUSTOMER कस्टमर लिख देता हूँ, समझने के लिए। बाद में समझने से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं। जब ओरिजिनल आप काम करेंगे ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत लिखिए। तो मैं एंटर अंडर संडे डेटर्स, कस्टमर का अंडर है संडे डेटर्स। देखिए, संडे डेटर्स सिलेक्ट किया, एंटर। यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा और एंटर प्रेस कीजिए। ये जो ऑप्शन है ये दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा। एंटर एड्रेस आप लिख देंगे, आपका कस्टमर का एड्रेस पूछ के। तो मैं यहाँ लिखा है, देखिए, उड़ीसा भुवनेश्वर। इसको ही हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए, एंटर। स्टेट चेंज होगा, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये उड़ीसा का कस्टमर है। तो यह ओ लिख रहा हूँ। देखिए, यहाँ उड़ीसा आ गया। तो यहाँ पिन कोड आप डाल दीजिए आपका कस्टमर का। मैं एक डाल दिया, एंटर। प्रोवाइडेड बैंक डिटेल्स आप यस करके रख सकते हैं। तो कस्टमर के पूछ से उसका बैंक अकाउंट ले सकते हैं। पैन नंबर मैं स्किप कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइप, ये जो कस्टमर है इसका GST नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ अनरजिस्टर्ड रख रहा हूँ। आप चाहे तो कंज्यूमर रख सकते हैं, वो खुद के लिए जब प्रोडक्ट्स खरीदेंगे वो कंज्यूमर होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मुझसे प्रोडक्ट्स खरीद के उसका बिजनेस है, दूसरों के बेचेंगे। तो मैं यहाँ अनरजिस्टर्ड मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ नो रहेगा, एंटर। एक्सेप्ट हो गया। देखिए, यहाँ मेरा एक कस्टमर हो गया। और एक लेजर क्रिएट करना होगा जिसका नाम है आउटपुट IGST, कि वेस्ट बंगाल से उड़ीसा दूसरी स्टेट में बिजनेस होगा, सेल होगा, तो IGST पड़ेगा, एप्लीकेबल होगा। तो IGST लेजर बनाना होगा, जिसका अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस GST
इंटीग्रेटेड टैक्स। देखिए यहाँ आउटपुट IGST एंटर अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। देखिए यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस GST रहेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस GST एंटर। यहाँ IGST इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना होगा टाइप टैक्स से। यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रहेगा, क्योंकि मैंने जब प्रोडक्ट्स लिस्ट बनाया था तब प्रोडक्ट्स के बेस में ही उसका GST इंक्लूड कर दिया था, तो यहाँ 0 रहेगा। तो यहाँ राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रहेगा। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। देखिए ये जो मैंने लेजर बनाया, सेल्स अकाउंट, आउटपुट IGST CGST, ये लेजर एक कंपनी में एक ही बार बनाना होता है, दूसरी बार नहीं बनाना होता है। देखिए मैं 11 क्लास में सेल्स अकाउंट बनाया था, अब नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बनाया तो एक ही बार बनाना होगा। आउटपुट CGST SGST IGST दूसरी बार नहीं बनाना होगा, सिर्फ कस्टमर का नेम। देखिए ये जो कस्टमर का नेम मैं रियंका बनाया, ये दूसरी बार नहीं बनाना होगा। न्यू कस्टमर आए तो आपके पास खरीदने के लिए तभी बनाना होगा, और जब उधार आप सेल करेंगे तभी कस्टमर का लेजर बनाना होता है। चलिए ये जो एग्जाम्पल है इसके द्वारा ही हम देखते हैं। देखिए डेट है, डेट 2 अप्रैल, आयरन 18% GST, क्वांटिटी 5 पीस और रेट यहाँ है। चलिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, एस्केप की प्रेस करके बैक आ रहा हूँ। देखिए गेटवे टैली से पहले आप देख लेंगे आपके पास कितना स्टॉक है। गेटवे टैली से आप आइए स्टॉक समरी। देखिए यहाँ जो स्टॉक अवेलेबल है तो यहाँ सब कुछ दिखाएंगे, जो अवेलेबल नहीं है यहाँ शो नहीं करेगा, और आपको परचेस करना होगा। परचेस करने से यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। देखिए मैं आयरन जो प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हूँ, रियंका कस्टमर मुझसे प्रोडक्ट खरीदना चाहती है 5 पीस आयरन। देखिए यहाँ आयरन LG 1 पीस है, बट 5 पीस से खरीदना चाहते हैं तो मैं नहीं दे सकते, क्योंकि एक ही पीस मेरे पास अवेलेबल है। इस तरह आपको देखना होगा जी आपके पास कितना अवेलेबल है और आपका कस्टमर कितना मांग रहा है। देखिए मेरे पास एक पीस है आयरन LG का, तो मैं एक ही पीस बेचूंगा आपको दिखाने के लिए। चलिए तो एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। गेटवे टैली से वाउचर्स, यहाँ पेमेंट वाउचर है, यहाँ सेल्स वाउचर लाने के लिए आप कीबोर्ड से F8 की प्रेस कीजिए, और नहीं तो आप यहाँ सेल्स में क्लिक कीजिए। देखिए सेल्स आ गया, और यहाँ पहली बात आपको F2 प्रेस करके डेट देना होगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन से रिसीव पेमेंट, सेल्स, परचेस, कंट्रा, जर्नल, जो भी ट्रांजैक्शन वाउचर एंट्री आप करेंगे, पहले आपको F2 प्रेस करके डेट देना होगा। देखिए यहाँ पर डेट है 2 अप्रैल, तो मैं भी यहाँ डेट देंगे F2 प्रेस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ वाउचर डेट 2 अप्रैल। तो इस तरह आप डेट्स दे सकते हैं। और यहाँ एक बात आप खाते में नोट्स कर लीजिए, मैं यहाँ एजुकेशन मोड यूज़ कर रहा हूँ। आप भी जब एजुकेशन मोड यूज़ करेंगे तो यहाँ 1 तारीख, 2 तारीख और जिस मंथ में 31 तारीख होता है, डेट होता है, वही तीनों डेट आप लिख सकते हैं। दूसरा कोई डेट आप लिख नहीं सकते हैं। ये बात आप खाते में नोट कर लीजिए। जब आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस करेंगे टैली सॉल्यूशन के पास से, तभी सभी डेट आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 तारीख लिख सकता हूँ, तो 2 तारीख मान के चल रहा हूँ। देखिए यहाँ 2 तारीख आया है। देखिए यहाँ इनवॉइस नंबर देना होगा। ये डे 11 में कस्टमाइज कैसे करते हैं दिखाया था, वो वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ बिल नंबर, ये जो बिल नंबर है कॉपी किया और यह पेस्ट किया, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम रियंका कस्टमर बनाया। देखिए रियंका एंटरप्राइज कस्टमर, एंटर।
यहाँ आप डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रू, ये सभी आपको दिखाए तो आप ये सब दे सकते हैं। मैं स्किप कर रहा हूँ एंटर प्रेस करके। देखिए यहाँ एंटर, लेजर बनाने समय जो भी डिटेल्स मैंने रियांक का कस्टमर का दिया था सभी यहाँ शो कर रहा है। यहाँ एक बात देखिए, यहाँ स्टेट उड़ीसा, कंट्री इंडिया, और यहाँ देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा। ये जो कस्टमर है ये मेरे से प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। प्रोडक्ट्स मैं उड़ीसा में डिलीवरी करूँगा ना वेस्ट बंगाल में डिलीवरी करूँगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैं वेस्ट बंगाल में ही डिलीवरी करूँ तो यहाँ लिखना होगा वेस्ट बंगाल। इसके लिए जो ट्रांजैक्शन का जीएसटी होगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, और मैं जब उड़ीसा में डिलीवरी करूँगा तब आईजीएसटी पड़ेगा। ये बात आप खाते में नोट्स कर लीजिए। मैं मान के चल रहा हूँ मैं इसको प्रोडक्ट्स उड़ीसा में ही डिलीवरी करूँगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा रहेगा, तो इसके लिए आईजीएसटी पड़ेगा। एंटर। देखिए सेल्स लेजर यहाँ सिलेक्ट करना होगा। देखिए डे 11 में बनाया था, अब नहीं बनाया तो वही काम हो जाएगा, एक ही बार बनाना होता है। एंटर। यहाँ क्लासिफिकेशन नेचर स्पेस, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से उड़ीसा में प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, आप इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन कितना प्रकार का है तो मैंने दिखाया सिखाया था। देखिए अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि दिस आर ट्रांजैक्शन वेयर गुड्स और सर्विस आर सप्लाइड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसके लिए इंटरस्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब बिजनेस होता है इंटरस्टेट। चलिए देखिए यहाँ इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करना होगा। नेम ऑफ आइटम स्पेस, यहाँ देखिए जो भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है यहाँ दिखाएगा। मैं आयरन एलजी सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ क्वांटिटी 5 एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए नेगेटिव स्टॉक 4 पीस, क्योंकि मेरे पास 1 पीस है, मैं एक पीस के अलावा मैं बेच नहीं सकते, तो यहाँ नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है। आप ये बात आप खाते में नोट कर लीजिए। तो नेगेटिव स्टॉक में नहीं बेचना चाहिए, तो यहाँ 1 पीस लिखेंगे 1। एंटर। देखिए अब यहाँ नेगेटिव स्टॉक नहीं दिखा रहा है। एंटर एंटर एंटर, और यहाँ स्पेस देकर और भी कोई प्रोडक्ट्स आप इस बिल में ऐड करना चाहते हैं तो बेचना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक ही प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हूँ तो एंड ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ स्पेस कीजिए। यहाँ आपको आउटपुट आईजीएसटी देना होगा, क्योंकि दूसरी स्टेट में बेच रहा हूँ। आउटपुट आईजीएसटी देखिए यहाँ आउटपुट आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स है। इसका जो टैक्स अमाउंट है ये टैक्स अमाउंट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करता है। एंटर एंटर एंटर। देखिए यह न्यू रेफरेंस होगा, क्योंकि न्यू बिल बना रहा हूँ। एंटर। देखिए बिल आ गया, रेफरेंस नंबर, और आप इसको इनवॉइस नंबर भी बोल सकते हैं। एंटर 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 एंटर। यहाँ आप नरेशन लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप कस्टमर के रियांक एंटरप्राइज के एक बिल भी देंगे। बिल देने के लिए प्रिंट में आइए, इसके बाद करेंट में आइए, यहाँ आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा। प्रीव्यू में क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जूम ऑप्शन में क्लिक किया। यहाँ देखिए ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल, ये मेरा बिजनेस का एड्रेस है, और मैं जिसे बेच रहा हूँ उसका एड्रेस यहाँ है। उसका जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ जीएसटी नंबर नहीं दिखा रहा है। यहाँ देखिए इनवॉइस नंबर, डेट कौन से तारीख में मैं बेच रहा हूँ, और ये जो ऑर्डर नंबर ये सब कुछ मैंने नहीं दिया, ये कुछ मैंने नहीं दिया, स्किप किया, तो यहाँ ब्लैंक है। तो नीचे देखिए, नीचे
आयरन LG 1 पीस देखिए आउटपुट IGST। यहाँ नीचे आइए, यहाँ आपको सिग्नेचर करना होगा और स्टैम्प देकर आपका जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट्स के साथ देना होगा। यही था बिल जनरेट IGST आधा स्टेट। देखिए स्केप की प्रेस किया, स्केप की बैक आया। अब इसको सेव करना होगा, कंट्रोल A प्रेस करके मैंने सेव किया। देखिए स्केप की प्रेस करके बैक आया। अब मैं प्रोडक्ट्स देखूंगा, वो प्रोडक्ट्स जो मैंने बेचा वो अवेलेबल है कि नहीं है। देखिए गेट ऑफ टैली से स्टॉक समरी। यहाँ देखिए जो एक प्रोडक्ट्स था वो मैंने बेच दिया तो यहाँ शो नहीं कर रहा है। यही था सेल्स। देखिए और एक बात आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो रियांका एंटरप्राइज है इसको मैं उधर बेचे तो ये अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया। ये देखने के लिए आप गेट ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आइए और आने के बाद यहाँ देखिए स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल्स ऑप्शन है, रिसीवेबल में आप देख सकते हैं। देखिए विमल टीवी सेंटर में 11 क्लास में इसको बेचे थे और आज की क्लास में मैंने ये कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचा। देखिए एंटर प्रेस करके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। तो बैक इस तरह आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं